हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी गाड़ी जो काफी यूनिक है। हमारे मार्केट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर करना चालू कर देती है। देखिए, बायर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उनको क्या मिल रहा है उनकी गाड़ी के साथ, और कोई अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या है। तो मैं आपको कुशैक के बारे में अभी बताऊंगा, बट उसके पहले अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, आप मुझसे, रचित से या हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं एक फोन कॉल पे जानने के लिए आपके लिए करेक्ट कार कौन सी होगी। अब बात करते हैं अबाउट द कुशैक। अब यहां पर जो आई है इज द कुशैक ऑनिक्स वेरिएंट। याद है अगर आपको, तो पहले ऑनिक्स वेरिएंट जो होता था स्कॉडा की रैपिड में आता था, और यहां पे सेम स्कॉडा ने किया है थोड़ी सी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश ओवर द रेगुलर बेस वेरिएंट ऑफ देयर कार। तो ऑनिक्स एडिशन कहां स्लॉट होता है? वो होता है स्लॉट बिटवीन द एम्बिशन एंड द एक्टिव वेरिएंट इन द कुशैक लाइनअप। चलिए अब पास से देखते हैं इस गाड़ी को। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे यहां पर इज ऑब्वियसली द ग्रिल। आपको क्रोम सराउंड के साथ ये ग्रिल मिल जाती है, पियानो ब्लैक स्लैट्स मिल जाते हैं, बट दिस इज नॉट रियली द थिंग हियर। सबसे बड़ी चीज जो चेंज हुई है, अब आपको जो एम्बिशन वेरिएंट में मिलते थे द क्रिस्टलाइन प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स, जो आपको स्कॉडा कुशैक क्रिस्टल लाइटिंग मिलती थी, वो यहाँ पे आपको मिलना चालू हो गई है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है, लो बीम, हाई बीम भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसी लगेगी इस गाड़ी की। ये देख सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम डीआरएल्स के साथ इंडिकेटर्स भी देख लीजिए। अदर देन दैट अगर हम नीचे देखेंगे तो आपको हैलोजन फॉग लैंप्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में, एंड मूविंग बिलो दैट आप देख सकते हैं आपके पास नीचे का यहां पर जो है सफिक्स, वो बम्पर का फुल प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ ही मिलता है। लोअर बम्पर अगर हम पूरा देखें तो आप देख सकते हैं आपको स्ट्रॉन्ग क्लैडिंग मिल जाती है, रेक्टेंगुलर डिजाइन्स मिल जाते हैं। बट अब देखते हैं इस गाड़ी को वाइड में, साइड में से। तो लेट्स टेक अ लुक एट द होल स्टांस एंड जो आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं इन द कुशैक ऑनिक्स वेरिएंट। चलते हैं अब पास में। सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द टायर एंड द व्हील। तो आपके पास यहाँ पे एमआरएफ वॉन्डरर टायर्स हैं, 16 इंच का आपको टायर मिल जाता है। आपके पास आप देख सकते हैं स्टील व्हील क्लैडिंग जो आपको यहाँ पे मिल रही है, ऑब्वियसली अ व्हील कैप ओवर इट। सिल्वर कलर का आपको व्हील कैप मिल जाता है स्कॉडा के लोगो के साथ। उसके अराउंड अगर आप देखेंगे व्हील वेल के, आपको अगेन ब्लैक कलर की ये क्लैडिंग मिल जाती है। ऊपर अगर हम आएंगे यहां पर तो आप देख सकते हैं आपको स्कॉडा की बैजिंग मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम फिनिश के साथ। देन कमिंग अप टू दी ओआरवीएम, आपके पास बॉडी कलर्ड ओआरवीएम है यहाँ पे, एंड आप देख सकते हैं यहां पर आपको इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स। नीचे अगर आप आएंगे आप देख सकते हैं यहां पर आपको ये ऑनिक्स वेरिएंट में ये 3D काइंड ऑफ अ डीकैल मिलता है जो रन करता है ऑन बोथ द डोर्स, आगे का एंड पीछे के दरवाजे पे। ये आपको सिल्वर एंड ग्रे फिनिश में मिलता है। अब यहां पर जो हम गाड़ी देख रहे हैं इज अ ग्रे कलर कार, और इसके ऊपर ये डीकैल्स जो है कैसे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। आई गेस जो दूसरी गाड़ियां होंगी दूसरे कलर ऑप्शंस में अगर ऑनिक्स अवेलेबल है तो वहां पर आप सोच सकते हैं ये कैसा लगेगा। अनदर थिंग, आपके पास बॉडी कलर्ड यहां पर मिल जाते हैं आपके डोर हैंडल्स ग्रैब स्टाइल। ऊपर आपको यहां पर ऑन द बी पिलर ऑनिक्स की बैजिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं 3D काइंड ऑफ अ बैजिंग, क्रोम में ऑनिक्स लिखा हुआ। ऊपर अगर हम देखेंगे तो आपके पास यहां पर ब्लैक कलर के रूफ रेल्स मिल जाते हैं आपको, एंड आपको एक रेगुलर एंटेना मिलता है। अब देखते हैं इस गाड़ी को पीछे से यहां पर ये गाड़ी कैसे लग रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट द रियर ऑफ द कार। देखते हैं यहां पर कुशैक कैसी दिख रही है। चलते हैं अब पास में। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको आपका स्पॉइलर जो है रेगुलर मिल जाता है, हाई माउंटेड टेल लैंप आपको जो है मिलता है इस पे। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहां पर आपका डीफॉगर है, वॉशर वाइपर है, एंड अगर उसके नीचे और चलेंगे तो आप देख सकते हैं आपको स्कॉडा की क्रोम में बैजिंग यहां पर मिल जाती है। कुशैक जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देख सकता है लिखा हुआ मिलता है, और आपको रेगुलर टेल लैंप्स ही मिलते हैं इस पे। पीछे अगर आप देखें तो आपका रिफ्लेक्टर आ जाता है नीचे यहाँ पर, एंड पार्किंग सेंसर्स जो है आपको लोअर बम्पर पे देखने को मिलेंगे। उसके नीचे अगर आप देखेंगे बम्पर के तो आपको जो प्लास्टिक की ब्लैक क्लैडिंग है
वो आप देख सकते हैं कैसी मिलती है। अब मैं इस गाड़ी का बूट आपको खोल के दिखा देता हूं। देख लीजिए यहाँ पर जो बूट स्पेस है आपके पास वो कितनी है। आपके पास पार्सल ट्रे जो है नहीं मिलती है इस गाड़ी में आपको, एंड एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पर जो है एक लाइट मिल जाती है जो रात के टाइम पे यूजफुल है अगर आप सामान लोड अनलोड कर रहे हैं इसमें। अदर देन दैट अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास नीचे स्पेयर व्हील जो है आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेयर व्हील का जो साइज है 195/65 R15 है, तो ये एक फुल साइज टायर नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आपको 16 इंच का टायर मिलता है। यहाँ पर आपके पास MRF का इको ट्रेड जो है मिलता है। जो गाड़ी को टायर बाहर मिलते हैं वो MRF के वॉन्डरर्स हैं। सीट्स आप देख सकते हैं आइसोफिक्स टेदर के साथ आते हैं, पीछे 100% स्प्लिट है ये। अगर मैं यहां से ही चाहूं तो ये सीट्स को फोल्ड कर सकता हूं। आप देख सकते हैं 100% स्प्लिट के साथ ये कैसी लगेंगी। आपके पास ऑलमोस्ट जो सीट है वो फ्लैट फोल्ड हो जाती है, बट बूट का फ्लोर और सीट फोल्ड जो है वो लाइन अप नहीं करता, तो वो ऊपर नीचे ही रहेगा, बट आपको सामान रखने की ज्यादा जगह मिल जाएगी अगर आप के पास ज्यादा लगेज है इस गाड़ी में। अब पहले देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड रो के अंदर जाने से पहले इस गाड़ी का डोर पैड। तो आपके पास यहाँ पर एक डुअल टोन जो है डोर पैड आ जाता है ब्लैक एंड व्हाइट एलिमेंट्स के साथ। तो ब्लैक आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर आपके पास लेजर ग्रेन टेक्सचर प्लास्टिक है, नीचे आपके पास नॉर्मल टेक्सचर प्लास्टिक है, एंड आपका जो आर्मरेस्ट है यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाते हैं क्लॉथ फिनिश में। तो आप देख सकते हैं ये सारा सॉफ्ट टच है। आपका जो मेन ग्रैब हैंडल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक प्लास्टिक में आपको मिलता है। उसके पीछे आपको आपकी पावर विंडो जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम ऊपर देखें तो आपके पास आपका लॉक अनलॉक का जो है डोर हैंडल यहाँ पे ब्लैक प्लास्टिक में ही मिलता है। उसके नीचे अगर आप देखें तो आपके पास आपकी बड़ी स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप अपना सामान बॉटल रख सकते हैं। स्पीकर का आपका होल यहाँ पे आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका चाइल्ड सेफ्टी का लॉक भी आपको मिल जाता है। अब अंदर की तरफ देखते हैं गाड़ी के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास बेंच जो है कैसा है, आपका जो सीट का रिक्लाइन है वो कैसा है आप देख सकते हैं। एंड आपके पास आप देख सकते हैं 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, सारे एडजस्टेबल। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो सीट्स हैं ये क्लॉथ फिनिश में ही आपको जो है मिलेंगी। आप देख सकते हैं कैसी सीट्स है ये। देयर इज नो स्टिचिंग, देयर इज नथिंग एल्स हियर। बेसिक आपको जो क्लॉथ सीट्स मिलती है ब्लैक फिनिश में वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। अब मैं गाड़ी के अंदर जाके आपको बताने वाला हूँ बैठ के ये कैसे लगने वाला है। तो गेटिंग इनटू द कार, इंग्रेस आप देख सकते हैं, दरवाजा आप देख सकते हैं कितना खुला है। मैं अंदर आ गया हूं अब यहाँ पे, एंड दरवाजा बंद कर चुका हूं। आप देख सकते हैं पहली चीज मेरे पास हेडरूम आप देख सकते हैं कितना है। अब ये सीट कंफर्ट के लिए एडजस्टेड है फॉर द फ्रंट पैसेंजर, और आप देख सकते हैं नी रूम जो है मेरे पास यहाँ पे कितना है। अदर देन दैट बात करते हैं यहाँ पे थाई सपोर्ट की। तो आपके पास आप देख सकते हैं मेरे नीज का एंगल कैसा है। आप देख सकते हैं मेरे पास स्पेस बेंच और मेरे काफ के पीछे कितनी है, तो बिल्कुल थोड़ी सी ही स्पेस बच जाती है। अदर देन दैट नथिंग एल्स। उसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं है इस गाड़ी में, ना ही मेरे पास कोई स्टोरेज स्पेस है सीट्स के पीछे। मेरे को पीछे जो है मिल जाते हैं 2 रीडिंग लैंप LED में, एंड ग्रैब हैंडल्स सारे पैसेंजर्स को एज वेल एज ड्राइवर को इस गाड़ी में आपको मिलता है। पीछे आपको फीचर्स के तौर पे मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंट्स, पर आपके पास कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आपको क्या और मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे का दरवाजा ड्राइवर साइड। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या है। पहली चीज तो अगेन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके पास जो है डुअल टोन फिनिश आ जाती है इस गाड़ी में। आप देखेंगे ऊपर आपके पास जो है मिल जाता है लेजर ग्लेंड प्लास्टिक, साइड में यहाँ पर आपको मिल जाता है टेक्सचर्ड प्लास्टिक, नीचे आपके पास आर्मरेस्ट पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स आ जाते हैं आप नोटिस करेंगे, एंड बाकी आपके पास जो है नीचे अगेन लेजर ग्रेन प्लास्टिक ही मिलता है जहाँ पर आपकी स्टोरेज स्पेस आ जाती है, आप बॉटल रख सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका स्पीकर यहाँ पर ही है। ऊपर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे डुअल टोन नेचर जहाँ पे आता है आपका वो है ये वाइट एलिमेंट थ्रू आउट। आपको यहाँ पे मेजर आपका जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाता है। आपके पास यहाँ पर आपका एरे है पावर विंडोज का, आपका सिलेक्शन आपको मिल जाता है ORVMs का जिनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं बट इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं कर सकते। ऊपर आप नोटिस करेंगे आपके पास यहाँ पर आपका लॉक अनलॉक का हैंडल है, एंड दैट इज अबाउट इट। देखते हैं अभी सीट। तो ड्राइवर की जो सीट है आप नोटिस करेंगे
यहाँ पर आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स जो है मिल जाती है। सबसे पहले हाइट एडजस्टमेंट जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं नी रूम जो है वो एडजस्टेबल है एंड आपका जो हेड रूम है वो भी एडजस्टेबल है। अदर देन दैट ये सेम क्लॉथ सीट्स आपको ब्लैक एलिमेंट के साथ ही मिलती है कंप्लीटली। उसके अलावा आपके पास ऊपर जो हेडरेस्ट है वो आपका एडजस्टेबल है इस गाड़ी का। स्टीयरिंग व्हील जो है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एडजस्टेबिलिटी के मामले में। तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है एंड ये गाड़ी का टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आपको मिलता है। इस साइड पे आपके जो है हेडलाइट के स्विचेस आपको मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से हेडलाइट्स ऑन कर सकते हैं। फॉग लैम्प के लिए आपको पुल करना है एंड दैट्स अबाउट इट। साइड में आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाता है हेडलाइट का हाइट एडजस्टमेंट। ये गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता, आपके पास यहाँ पर एक सिंपल की है जो आप इग्निशन में डालकर ही जो है चालू कर सकते हैं। चलते हैं अभी अंदर। अब हम आ गए हैं यहाँ पे अंदर और आप देख सकते हैं आपका जो डैशबोर्ड है सबसे पहले वो कैसा लग रहा है। तो आपके पास ऊपर यहाँ पर नॉर्मल टेक्सचर प्लास्टिक है, फिर आपके पास पियानो ब्लैक टचेस है, फिर आपके पास नीचे ये 3D प्रिंट आ जाता है आपको ये डैशबोर्ड पे, देन अगेन सम टेक्सचर्ड प्लास्टिक और नीचे आपके पास लेजर ग्रेन प्लास्टिक, फिर आपके पास वाइट में एलिमेंट्स मिल जाते हैं जहाँ पर आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स है और यहाँ पर नीचे जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग व्हील के नीचे जो आपका एरिया है आपका रेगुलर जो है आपको जो मिलता है सेंटर कंसोल वो ब्लैक्ड आउट ही है। फिर आपका कप होल्डर्स का जो एरिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन स्टोरेज की जो स्पेस है वो वाइट में आपको मिलती है। तो ओवरऑल जो इंटीरियर को है डोर पैड से लेके डैशबोर्ड अगर हम देखेंगे या सेंटर कंसोल देखेंगे एक डुअल टोन लुक आपको मिलता है। अब देखते हैं इसको बारीकी से। सबसे पहले हम लोग फिर देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एनालॉग में ही मिलता है। आपके पास एक साइड पे आपको मिल जाता है आपका स्पीडोमीटर, एक साइड पे आपको मिल जाता है आपका आरपीएम गेज और बीच में आपको एक डिजिटल एमआईडी मिलता है जहाँ पे आपका टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी बीच में आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस, आपको ओडोमीटर देखना है, आपको कोई ट्रिप मीटर्स चेक करने हैं, वो यहाँ से ही आपका जो है होगा हैंडल। अदर देन दैट अगर हम बात करें आपके पास स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल आ जाता है ऊपर का मेन्यू उसको चेंज करने के लिए। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं बाहर का। उसके अलावा अगर आपको किलोमीटर्स टू द लीटर देखना है, फ्यूल आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी जो देखना है यहाँ से आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम कितना लगा आपको ट्रिप का, ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। अदर देन दैट अगर हम मेन स्टीयरिंग व्हील पे आए तो आपके पास ये एक नॉर्मल टेक्सचर्ड स्टीयरिंग व्हील ही मिलता है। दिस इज नॉट अ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। अगर हम देखें तो ऊपर आपके पास यहाँ पे परफोरेशंस है, फिर आपके पास एक रेगुलर स्टीयरिंग व्हील ही है। बीच में आपके पास यहाँ पे जो है क्रोम एलिमेंट्स मिल जाते हैं, आपके पास लेजर ग्रेन प्लास्टिक बीच में है, स्कॉडा का लोगो, द एयर बैग, हॉर्न्स, डुअल हॉर्न्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी में, वो आपके पास यहाँ पर है। अब इस साइड पे आपके पास जो है आपके मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉइस असिस्ट आता है आपके पास वॉल्यूम अप डाउन जो है ट्रैक चेंज करने की कैपेबिलिटी भी आपको मिल जाती है। इस साइड पे जैसे मैंने आपको बताया आपको मिल जाते हैं एमआईडी के कंट्रोल्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप। पीछे अगर हम देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है मिल जाते हैं आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, हाई बीम, लो बीम, आप लेन चेंज इंडिकेटर, ये सब कुछ यहीं से देंगे। दूसरा साइड अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर जो है आपके वाइपर के कंट्रोल्स, फ्रंट एंड रियर के, वॉशर के सब कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं इस गाड़ी की टच स्क्रीन। आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ TFT डिस्प्ले, दिस इज जस्ट अ रेगुलर ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले मैं बोलूँगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दूसरे कलर ज़्यादा है नहीं। येलो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे वॉल्यूम बंद की हुई है, आप अगर हम ये बटन दबाएंगे या फिर ऑफ कर सकते हैं हम इसे, तो आपके पास ये सब आ जाता है फीचर्स। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपके पास नहीं है, USB पोर्ट आपको नीचे जो है मिलता है। इसके ऊपर अगर हम एम्बिशन में जाते हैं तो 8 इंच का आपको मिल जाता है कलर्ड डिस्प्ले। उसके ऊपर अगर हम मोंटे कार्लो एडिशन में जाते हैं स्टाइल से मोंटे कार्लो में, तो आपको वो जो 10.2 इंच का डिस्प्ले है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके पास एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रेडियो, फ़ोन, ये सारे मेन्यूज़ आपको जो है मिल जाते हैं। सेटिंग्स का आपका ऑप्शन है डिस्प्ले, आप ब्लूटूथ, ऑडियो, रेडियो, ये सब सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम का जो नॉब है वो यहाँ पर ही है आपके पास, तो अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है तो आप यहीं से जो है करेंगे। अदर देन दैट मेन मेन्यू
यहीं पर मिलेगा आपको। ऑल्सो अगर आप चाहो तो आप डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हो, टच करेंगे तो चालू हो जाएगा। USB पोर्ट जैसे मैंने आपको बोला नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो आपके पास कोई फिजिकल कंट्रोल्स नहीं है ये मीडिया कंसोल के लिए। यहाँ पर इंफोटेनमेंट के लिए आपके सीधा आपको वेंट्स मिल जाते हैं। आपके पास वेंट्स पियानो ब्लैक फिनिश एंड बीच में एडजस्टमेंट के लिए क्रोम फिनिश आपको मिलती है। उसके नीचे अगर हम और जाएंगे तो आपके पास आपके बटन्स हैं फॉर जब आप टायर प्रेशर जो है सेट करते हैं तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं यहाँ से बटन उसका आपको मिल जाता है। आपके पास हैजर्ड लैंप का स्विच है आपके पास आपका लॉक अनलॉक दरवाज़ों का सेंट्रल लॉकिंग का बटन है। ESP जो है आपको ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर नीचे मिलता है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर फीचर एक मिल जाता है विच इज़ अ कूल प्रीमियम फीचर इज़ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो आपको एक्टिव में नहीं मिलता है, एम्बिशन में मिलता था। अब ऑनिक्स में आपको ये फीचर मिल जाता है ऑफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास फ़ोन स्टोरेज की स्पेस आ जाती है नीचे अंडरनीथ द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्विचेस। आपके पास यहाँ पे कोई USB पोर्ट्स या टाइप C पोर्ट्स नहीं है। आपके पास 12 वोल्ट का यहाँ पर एक आपको सॉकेट ज़रूर मिल जाता है जहाँ पे आप अपने कोई भी एक्सेसरीज लगा सकते हैं। मैनुअल गियर बॉक्स आता है इस गाड़ी को, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाता है 6 स्पीड का। उसके पीछे अगेन आपके पास फ़ोन स्टोरेज स्पेस यहाँ पर आ जाती है। आप अपना फ़ोन रख सकते हैं यहाँ पे, या कोई चाबी या कुछ और रखना चाहे तो आप वो भी रख सकते हैं। आपका हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ पर है। आपके पास कप होल्डर्स जो है वो मिल जाते हैं। अदर देन दैट आपके पास एडजस्टेबल आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिल जाता है, और उसके नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस आर्मरेस्ट के अंडर मिल जाती है इस गाड़ी में। आपको एक और जगह जो स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है इस गाड़ी में वो है डैशबोर्ड पे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको कोई डेवोटी या कुछ आपको लगाना है फिगरीन, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप इस पे भी कुछ सामान अगर रखना चाहें, पेन पेपर्स या कुछ भी चीज़ें आप रख सकते हैं। बड़ी स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं और वो है यहाँ पे आपका ग्लव बॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस कितनी मिलती है आपको इस गाड़ी में। नेक्स्ट अगर हम जाए ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आपके लाइट्स के स्विचेस है, तो आप इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकते हैं लाइट को। आपको सारी लाइट्स ऑन करनी है आप वो कर सकते हैं। देन आपके पास जो डोर है उसके हिसाब से आप सेट करके रख सकते हैं लाइट को। आपके पास ऊपर यहाँ पर नॉर्मली जो ये स्टोरेज स्पेस दी है वो है फॉर सनग्लास होल्डर, बट वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता। देखते हैं सनशेड। यहाँ पर आपके पास पैसेंजर के साइड पे जो सनशेड है वो आपको मिलता है विथ अ वैनिटी मिरर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ड्राइवर के साइड का जो सनशेड है वो नॉर्मल ही है, सिर्फ आप पेपर्स या कुछ रख सकते हैं इसके अंदर। आपके पास यहाँ पे आपका मिरर आ जाता है विथ डे एंड नाइट मोड, ये देख सकते हैं आप। चलते हैं अब गाड़ी के बाहर। सो गाइज ये था कोशैक का ऑनिक्स वेरिएंट। अब अगर आप एक ऐसे बायर थे जो कोशैक लेने की सोच रहे थे बट एट द सेम टाइम आपने सोचा कि मे बी नॉट स्ट्रेच टू द एम्बिशन वेरिएंट, आपके लिए ये वेरिएंट जो है ऑफ द कोशैक नाउ स्टार्ट्स टू मेक सेंस। जैसे मैंने आपको बताया द बिग टेकअवेज हियर आर द LED हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड आपको जो पीछे वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर मिल जाता है। अदर देन दैट जो यहां पर मैंने आपको नहीं दिखाया वो है कि आपको ये गाड़ी अवेलेबल है विद अ सेट ऑफ कुशन्स विद द ऑनिक्स बैजिंग एज वेल एज जो आपको कारपेट मिलता है इस गाड़ी में उस पे आपको वो बैजिंग मिलेगी। अदर देन दैट ये रहा इस गाड़ी का वेरिएंट। डिटेल में मैंने आपको सारी गाड़ी दिखाई है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप इसे कंसिडर करेंगे या आप कोई और गाड़ी लेने की सोचेंगे। लेट अस नो दैट एंड एट द सेम टाइम फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट हमारी motoroctane.com पे आपको अपकमिंग न्यूज मिल जाएगी। ऑल्सो फेसबुक पे ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। सो टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे फिर से।